नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह था कि राहुल गांधी ने अपने सेनाओं का जो अपमान किया है वह जानबूझ के किया है, अनजाने में हुआ है, या राहुल गांधी इतने भोला है कि वो जो कहते हैं उसका इम्पैक्ट का उनको पता नहीं चलता। यह बात पर राहुल गांधी के विषय में कुछ कहने से पहले सबसे पहले राहुल गांधी को इस बात का बहुत बहुत बधाई मिलना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने 100 दिन लगातार भारत में व्यतीत किया है, और वो भी पदयात्रा के रूप में। कहने वाले यह कह सकते हैं कि उनके डॉक्टरों ने उनको सलाह दिया है कि अब आपका उम्र 50 पार कर चुका है, बुढ़ौती की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए उचित होगा कि आप थोड़ा पैदल रोज चला करें, नियमित रूप से चला करें। तो राहुल गांधी ने इसको पदयात्रा के रूप में राष्ट्र जोड़ो देश जोड़ो का नाम दिया और भारत को जोड़ने निकल गए, और रोज एक सीमित मात्रा में पदयात्रा कर रहे हैं। शुगर और बीपी के लिए डॉक्टरों का यह सबसे पहला सुझाव होता है, आप यह कह सकते हैं। लेकिन मेरी आशंका थी कि क्या लगातार 200-250 दिन भारत में राहुल गांधी रह जाएंगे। 100 दिन तो वो बिता दिए, तो इस बात के लिए उनको बधाई मिलनी चाहिए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, राहुल गांधी को लगातार 100 दिन सड़कों पर व्यतीत करने के लिए। राहुल गांधी ने जो हमारे सेनाओं का अपमान किया, निसंदेह उनका मकसद सेना का अपमान करना नहीं था। लेकिन असल में क्या है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी राजनीतिक दल के लोग अगर कुछ कहते हैं तो वो अपने आप ऐसे लगने लगता है जैसे आप भारत का विरोध कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने, हाँ राजू, शुभ आशीर्वाद बाबू, राहुल गांधी ने सेनाओं के लिए कहा था, वो साफ साफ लग रहा था कि वो सेना का अपमान कर रहे हैं। असल में राहुल गांधी मोदी का अपमान करना चाहते थे, मोदी को कमजोर बताना चाहते थे, मोदी के नेतृत्व पर प्रश्न उठा रहे थे कि भाई हमारे सेना को चीन पीट रहा है और तुम फलाने काम में व्यस्त हो। लेकिन वो कहने की जो उनको शब्द की जरूरत होती है, वो शब्द कोई भी विपक्ष का नेता तलाश नहीं कर पाता। इसलिए लगता है कि वो भारत का विरोध कर रहा है, सेना का विरोध कर रहा है, भारत के संस्थानों का विरोध कर रहा है, भारत के संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर रहा है। और लगता भी है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और विपक्ष का राजनीति करने की वजह से क्यों ना नरेंद्र मोदी आपके इस बयान को लपके और उस पर आपका छीछा लेकर करे, वो उसका राजनीतिक कर्तव्य भी है, और भाजपा इसमें पुनीत मतलब निपुण है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। उसका एक एक सिपाही किसी भी राजनीतिक दल के ट्रेंड नेताओं के सामने अगर खड़ा हो जाएगा तो अपने बयान से उनको नीचा दिखा देगा, उनके बयान को कमतर बता देगा। यह उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, क्योंकि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, और ब्लॉक से लेकर के, तालुका से लेकर के, पन्ना प्रमुख से लेकर के प्रधानमंत्री तक की निरंतर ट्रेनिंग दी जाती है। और इस ट्रेनिंग का वजह है, इस ट्रेनिंग का कारण है, इस ट्रेनिंग की खूबी है कि वो इस चीज को बखूबी समझ सकते हैं कि कौन सा बात कहा जाए जो देश के विरोध ना लगे, और कौन सा बात कहा जाए जो राजनीति के विरोध लगे, समाज के विरोध ना लगे। इसमें उनको निपुणता हासिल है। लेकिन आज मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि राहुल गांधी के सेना के विरोध पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के छुटभैया नेता तक ने विरोध कर दिया, तो मैं उस पर क्या बोलूं। मेरा तो कहना ही है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं खबरों पर विश्लेषण दिखाई सुनाई अब बताई जाती है जिस पर कहीं और नहीं होती है, इसलिए मैं बात दूसरा कर रहा हूं। मित्रों, एक समाचार सुनने को मिला आज, बड़ा दुखद था कि एक राजस्थान के एक सिरफिरे ने अपने ताई को कुल्हाड़ी से, मतलब पत्थर काटने वाले मशीन से 10 टुकड़े करके लाश के अवशेषों को अलग अलग जगह फेंक दिया। समाचार में आ रहा था कि यह वो जो दिल्ली में लड़का ने मुंबई के लड़की को ले आकर के काटा था, उस तरह का कुछ बात हो रहा है। हाँ, बदरपुर में हो गया है। आज उस पर विषय नहीं है, उसका कारण है बदरपुर के स्थानीय नेता लोग, जिन लोगों ने चाहा था कि वो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाए। ये व्यापक मामला, मैं इस पर बोल चुका हूं। मेरी वीडियो देखना फेसबुक पर भी पड़ी हुई है, और मेरे यूट्यूब चैनल राकेश सिंह परमार पर भी पड़ी हुई है।
उसमें इस सारे विषयों को रखा हूं कि भाजपा क्यों हारी एमसीडी चुनाव में। तो मित्रों, आज मैं यह कह रहा हूं कि अभी आप देखे होंगे कि जो एक हरामी लड़के ने एक लड़की को 36, 35, 42 या 48 जो टुकड़ा हो अभी गिनती हो रही है करके अलग अलग जगहों पर 6 महीना पहले से फेंक रहा था या फेंक चुका था। हमारे सारे समाचार चैनल से लेकर के फेसबुक या पत्रकार और यूट्यूब के कलाकार भी उसको इस तरह से कलाकारी से दिखा रहे थे, उसका इमेज बना करके, उसका पोर्ट्रेट बना करके इतनी ज्यादा विभत्स तरीके से बता रहे हैं कि हर आदमी उससे प्रोत्साहित होगा कि ऐसे ऐसे टुकड़े करके लाश को खपाया जा सकता है, अपने अपराध को छिपाया जा सकता है। तो मेरा यह आशंका है कि क्या समाचार चैनलों पर प्रसारित होने वाले अपराध के कार्यक्रमों से समाचार के वजह से जो विस्तृत विवरण दिखाई जाती है उससे अपराधी कुछ सीखता है या सबक लेता है। अगर सबक लेना होता तो यह राजस्थान की घटना नहीं होती, क्योंकि अब 3-4 घटना ऐसे आ गया। देश के एक और भूभाग में एक आदमी ने एक आदमी को काट के कई टुकड़े करके अलग अलग फेंक दिया। आज एक राजस्थान से समाचार आया है। मेरा अपना मानना है कि समाचार चैनलों की कुछ गाइडलाइन समाचार चैनल वाले खुद बनाएंगे या दर्शक बनाएंगे या सरकार को बनाने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि समाचार पर अति होती है और हमारे यहाँ कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जते। चाहे वो प्रिंस बोरवेल में गिर जाएगा तो दुनिया के सारे मतलब समाचार को रोक करके हर समाचार चैनल वाला प्रिंस का लाइव दिखाएगा कि देखिए आपके चैनल पर पहली बार लाइव प्रिंस की आवाज इसी बोरवेल में है। इन सब बात पर, इन सब विषयों पर जब हम लोग विचार करते हैं, जब हम लोग सोचते हैं, तो यह कहते हैं कि समाचार चैनलों को अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, उनको एक गाइडलाइन बनानी पड़ेगी इसके पहले कि सरकार बनाने पर मजबूर हो जाए या जनता आपको मजबूर कर दे। मेरा अपना मानना है कि अगर कोई बढ़िया काम हुआ है, कोई मोटिवेशनल मुद्दा है तो उसको जरूर बार बार बहुत बार दिखाइए, लेकिन अपराध करने के तरीकों को इतनी बारीकी से आप दिखा रहे हैं, इतना तरीके से आप बता रहे हैं, यह अपराध के मनोवृत्ति को बढ़ाएगा और अपराधियों को सिखाएगा कि कैसे अपराध किया जा सकता है। इसलिए इस विषय पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। समाचार चैनल वाले अपने एक स्वभाव के लिए पहले से विवाद में हैं। वो स्वभाव यह था कि समाचार चैनलों पर अगर कोई, मान लीजिए कि कोई क्षत्रिय किसी दलित को मार दे या कोई ऐसा घटना हो जाए तो समाचार पर आएगा कि देखिए यह है राकेश सिंह परमार, क्षत्रिय परमार वंश, कौंडिल्य गोत्र, बलिया निवासी, धारनगर का बासिंदा, पूर्वांचल का नेता ने एक दलित को काट दिया। लेकिन अगर वो कोई और समय में होगा तो होगा कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुई, एक ने को काट दिया, या एक पहले से विवाद का विषय रहा है समाचार चैनलों को भड़काने का। हमारे नेता भी इस विषय पर बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं चर्चा करते, बयान नहीं देते। उसका एक सीधा सीधा बड़ा जिंदा मिसाल आपको बता रहा हूं। एक हाथरस में घटना हुआ था। अभी यह साबित नहीं हुआ है कि उस लड़की को क्षत्रियों ने मारा था, क्योंकि परिवार के लोगों का कहना है, वो दलित परिवार के लोगों का कहना है कि उस वक्त लड़के गांव में थे ही नहीं, वो बाहर गए थे और लड़की अपने भाई और माँ के साथ थी। और उसमें पता चलता है कि उसको इतनी विभत्सा से काट दी गई और वहां उनकी माँ और उनका भाई, तो उनको कुछ नहीं हुआ। यह जांच का विषय है, लेकिन मैं मानता हूं कि क्षत्रियों ने गलती किया है। सारे समाचार चैनलों पर ड्रोन कैमरे से लेकर के क्रेन कैमरा तक इसकी कवरेज हो गई, दिखाई गई। सारे नेता गुलाटी मारते हुए वहां तक गए, हम सब ने देखा है। लेकिन यह जो 48 या 38 या 36 टुकड़े वाला घटना है, आपको पता है इसमें काटने वाला जो अपराधी है वो मुसलमान है और जो विक्टिम है, जो लड़की है जिसकी हत्या हुई है, वो दलित है। लेकिन एक भी दलितवादी राजनीति करने वाला आदमी का कोई ट्वीट, कोई बयान, कोई विरोध का एक शब्द, कोई अल्फाज तक आपने सुना? किसी समाचार चैनल पर इस बात को इंगित करते हुए सुना है आपने कि दलित बेटी को मुसलमान ने कई टुकड़ों में काटा?
लेकिन वह जो हाथरस का घटना था उसको देश की नामी पत्रकार, सेलिब्रिटी पत्रकारों ने डीएम और एडीएम स्तर के अफसरों से तू मैं धक्का मुक्की और निचले स्तर की जबान जोरी का वीडियो भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह के निचले स्तर का भाषा का इस्तेमाल मामूली 2 कौड़ी की पत्रकारा कर रही है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। यूपीएससी परीक्षा पास करके जिला अधिकारी के पद पर तैनात एक अधिकारी से तू मैं ऐसे कर रही है जैसे वो कोई बहुत विद्वान और समझदार हो, जबकि वो जिला अधिकारी की कुशाग्र बुद्धि और तेज बुद्धि की जांच यूपीएससी ने की है। और तुम्हारी नौकरी कैसे आई है हमको पता है, तुमको पता है, बहुत लोगों को पता है कि किस तरह से नौकरी तुम लोग पा जाते हो और नौकरी के बाद भी आगे किस तरह की मेहनत और क्या क्या करके आते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं भी जानता हूं, तुम भी जानती हो और कई लोग जानते हैं। लेकिन इस तरह की विभत्सा और बेहयाई का प्रदर्शन, मुजाहरा जो किया गया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। समाचार चैनल वालों को इस विषय पर विचार करने की जरूरत है। तो उस तरह, लेकिन दोबारा एक और नया मुद्दा आ गया है कि आप अपराध की इतनी विस्तृत विवरण दिखाते हैं, अपराधी उससे सीखते हैं क्या? मेरा आज की आशंका यही थी। अगर आपको लगता है कि सही में आजकल इस तरह के समाचार कुछ ज्यादा आने लगे हैं, जब से टीवी पर विस्तृत विवरण दिखाया गया है कि एक लड़के ने एक लड़की का 48 टुकड़ों में काट करके 6 महीना पहले से अलग अलग हिस्सों में 100 को टुकड़ों को अवशेषों को फेंका है, तो उस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं अचानक। तो इससे हो सकता है कि उस समाचार को देख करके अपराधियों को इस तरह के अपराध करने का मनोबल मिला हो, हौसला हुआ हो। तो क्यों ना हम समाचार चैनलों पर एक गाइडलाइन बनाएं कि भाई इस तरह के समाचार को कितना और किस रूप में दिखाया जाए। क्योंकि आपको पता होगा पहले के फिल्म में हुआ करती थी कि हीरो हीरोइन का अगर कोई प्रणय सीन जैसा आता था, कोई चूमा चाटी वाला, तो 2 फूल आपस में टकराने लगते थे और 2 तोता मैना ऐसे लगने लगता था। लेकिन आज तक तो खैर पूरी की पूरी प्रतिक्रिया चैनल टीवी पर दिखाई जा सकती है, गाली गलौज बताई जा सकती है, वो अलग है, वो एक अलग है। लेकिन उतना बड़ा है, समाचार चैनलों को भी अपने में झांकना पड़ेगा, अपने में देखना पड़ेगा। और आपसे यह प्रार्थना है कि अगर आपको लगता है कि मेरा मांग सही है और यह मांग औरों तक पहुंचनी चाहिए, तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी समूहों में शेयर करें। क्योंकि साझा करने से जानकारियां बढ़ती हैं और जब जानकारी बढ़ती है तो अपने समाधान को तुरंत प्राप्त होती है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।